नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली की आबकारी नीति, जो नई एक्साइज पॉलिसी या फिर जिसको नई लिकर पॉलिसी कह सकते हैं, शराब पॉलिसी की। और मनीष सिसोदिया जी का वो 20 मिनट का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना। मुझे बड़ी हंसी भी आई, मुझे बड़ा गुस्सा भी आया, मुझे बड़ा अजीब सा भी लगा कि ये वही शिक्षा मंत्री हैं जो बड़ी बड़ी डींगें हाँकते हैं और ये इस देश की राजधानी को क्या बनाना चाह रहे हैं। देखिए, जो उनकी 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनमें उन्होंने कहा, एक पूरा मैप दिखाते हुए कहा कि दिल्ली का ये एरिया है जिसमें बिल्कुल भी शराब की दुकानें नहीं हैं, ये एरिया है जिसमें ओवर दुकानें हैं, तो हम ये जो ओवर दुकानें हैं इनको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर उन्होंने बताया कि दिल्ली में इस समय 850 गवर्नमेंट दुकानें हैं जिसको अब हम पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर देंगे। ये वही लोग हैं जो सेंटर में तो प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं, लेकिन खुद ये कह रहे हैं, आज मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर 850 सरकारी दुकानें इस समय हैं और अब नई आबकारी नीति लागू होने के बाद एक भी दुकान सरकारी नहीं रहेगी, यानी 850 दुकानों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, प्राइवेट ऑपरेटर को दे दी जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि खुद कितने बड़े डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं कि एक तरफ तो ये सेंटर जब किसी भी चीज़ के प्राइवेटाइजेशन की बात करती है तब तो ये विरोध धरना प्रदर्शन करते हैं और खुद ये 850 सरकारी शराब की दुकान को प्राइवेट ऑपरेटर्स को दे रहे हैं। ये खुद घोषणा की उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सेकंड बात उन्होंने ये बताई, वार्ड वाइज बताई, मतलब उन्होंने बताई कि भाई हमने शराब नीति के लिए एक कमेटी बनाई थी, उसमें एक्सपर्ट लोगों को रखा था, उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए थे, फिर वो कैबिनेट में आया, कैबिनेट से अप्रूवल ली गई और उसके बाद हम जो है शराब पीने की जो लीगल उम्र है 25 साल से 21 साल कर रहे हैं। मतलब इतनी जिद्दोजहद इन्होंने की शराब को लेकर। मैं माननीय मनीष सिसोदिया जी से पूछना चाहता हूँ कि जितनी जद्दोजहद, जितनी स्टडी, जितनी एक्सपर्ट कमेटी आपने शराब की पॉलिसी बनाने के लिए की, क्या कभी आपने दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण से रिलेटेड कोई कमेटी बनाई, कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाई? क्या आपने कभी ये देखा कि दिल्ली में 40% कॉलोनीज़ में आज भी स्वच्छ पीने का पानी नहीं है, जो कि एक बेसिक ज़रूरत है? उसके लिए आपने कोई कैबिनेट मीटिंग बुलाई? क्या उसके लिए आपने कोई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई? क्या उसके लिए आपने कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाई? नहीं बनाई। लेकिन क्योंकि शराब से आपको रेवेन्यू मिलता है तो आपने शराब के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई और मुझे तो पता नहीं उस एक्सपर्ट कमेटी में किस तरह के लोग आपने बैठाए कि जिन्होंने ये बोल दिया कि 25 साल से घटा के 21 साल कर दो, और आपने मान भी लिया। फिर दूसरी तरफ आप ये आंकड़ा भी दे रहे हैं क्योंकि शराब से लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 5400 करोड़ की कमाई हुई, इसको अब हमें 8000 करोड़ तक ले जाना है, रेवेन्यू बढ़ाना है। तो मतलब रेवेन्यू सिर्फ आप शराब से ही बढ़ाओगे? ये कहाँ से सीख कर आए हो माननीय शिक्षा मंत्री जी? क्या राजधानी का इम्प्रेशन इस तरह जाएगा? और फिर आप ये एग्जांपल देते हो कि नहीं फलाने राज्य में इतनी एज है, अरे छोड़ो ना। आप तो ये कहते हो ना कि आप यूनिक लोग हो, आप कुछ अलग हटके करते हो, आप लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हो, तो आप दूसरे राज्यों से क्यों कंपेयर कर रहे हो? आप दिल्ली की बात करो। जब आप ये कह रहे हो कि दिल्ली में 850 सरकारी दुकानें हैं और हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हम नई दुकान नहीं खोलेंगे लेकिन उन पुरानी दुकानों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और जिस वार्ड में एक भी शराब की दुकान नहीं है हम वहाँ 2 से 3 खोलेंगे, यानी हर वार्ड में अब 2 से 3 शराब की दुकानें खोलेंगे और इस तरह हम जो है शराब माफिया पे कंट्रोल करेंगे। वाह, मतलब कितनी गजब की नीति आपने बनाई है। इस तरह से शराब माफिया पे कंट्रोल होगा या शराब माफिया को और बढ़ावा मिलेगा? आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो दिल्ली में शराब की दुकानें हैं वो कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा हैं, कुछ में बहुत कम है, तो अब हम एक काम करेंगे जहाँ कम है वहाँ और खोलेंगे ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो लीकर का। वाह जी वाह। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपको कौन ये राय दे रहा है और किस तरह की एक्सपर्ट कमेटी आप लोगों ने बैठाई थी। मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की किसी भी पॉलिसी को आप बंद कीजिए। मैं एलजी साहब से भी बोलूँगा कि ये पॉलिसी बिल्कुल आप पास मत होने दीजिए, क्योंकि इससे राज्य के अंदर क्राइम बढ़ेगा, रेप बढ़ेंगे, आपस में झगड़े बढ़ेंगे, मारपीट बढ़ेगी। जिन वार्ड्स में आज एक भी दुकान नहीं है, अगर वहाँ दुकानें खुल जाएंगी तो वहाँ भी क्राइम बढ़ जाएगा। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। अगर आपको सच में शराब माफिया से मुक्ति दिलानी है तो आप उनके ऊपर एक कड़ा प्रेशर डालिए, आप विजिलेंस को बढ़ावा दीजिए, आपकी जो एक्साइज की टीम है उनका डिप्लॉयमेंट कीजिए, आप पुलिस को बताइए कि भाई ये चीज़ रुकनी चाहिए। लेकिन ये क्या तरीका है कि नहीं जी 150 वार्ड में बिल्कुल एक भी दुकान नहीं है, हमने सर्वे कराया है तो अब हम उन 150 वार्ड में शराब की दुकानें खोलेंगे, या जिन जगहों पे ओवर
दुकानें हैं हम वहाँ से हटा के उन जगहों पे खोलेंगे जहाँ नहीं है, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। मुझे लगता है कि एक बहुत ही गलत पॉलिसी, एक बहुत ही गलत शराब की नीति और एक बहुत ही गलत तरीका आप अपना रहे हो, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है दिल्ली जैसे राज्य के लिए कि यहाँ पर सब लोग पियक्कड़ मिलेंगे। आप इसको चले थे बनाने लंदन, पेरिस, स्विट्ज़रलैंड, और आप इसको बना रहे हो पियक्कड़ों की राजधानी। 21 साल की उम्र में जब बंदा एजुकेशन ख़त्म करके निकलेगा तो आप उसे बोल रहे हो कि दारू पियो। तो मुझे लगता है कि ये इस पॉलिसी पे दोबारा सोचना चाहिए, इस पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट होने चाहिए, और मैं एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस फाइल को बिल्कुल साइन ना किया जाए, क्योंकि इससे राज्य के अंदर, दिल्ली के अंदर जो है माहौल ख़राब होगा, दारूबाजी होगी, छेड़खानियाँ होंगी, रेप बढ़ेंगे, झगड़े होंगे, रोड रेज के केसेस बढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि इससे एक बहुत ही अनिश्चितता का माहौल बनेगा। और ये कहना कि जिन वार्डों में बिल्कुल दुकान नहीं है उन वार्डों में भी हम खोलेंगे, तो ये कोई तुक नहीं है। मुझे लगता है कि सरासर बेकार की नीति है। मनीष सिसोदिया जी, अगर आपको रेवेन्यू बढ़ाना है तो उसके लिए कोई और तरीके सोचिए। आपके पास जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको बोलिए कि कोई नए तरीके ईजाद करें, लेकिन शराब से रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। शराब से बिल्कुल तबाह हो जाएंगी नस्लें, युवा पीढ़ी नस्ल खराब हो जाएगी। वैसी दिल्ली में इतना दिक्कत है, वैसी दिल्ली में शराबखोरी, नशाखोरी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, और उसके बाद आप 25 साल से 21 साल कम कर रहे हैं। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जिस वार्ड में नहीं है हम वहाँ खोलेंगे। तो ये बहुत गलत नीति है, इसका विरोध होना चाहिए, और मैं व्यक्तिगत तौर पर इस नीति का विरोध करता हूँ। और मैं एलजी साहब से भी कहूँगा कि इस तरह की किसी फाइल को पास ना किया जाए और इस पर दोबारा सोचा जाए, इस पॉलिसी में अमेंडमेंट किया जाए। जय हिंद, जय भारत।